हर प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए बेहद उपयोगी हैं। इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न के साथ सही उत्तर तथा संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रश्न। Q51 ऋग्वेदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? ए राज्य, बी जनजाति, सी नगर, डी ग्राम। सही उत्तर बी जनजाति। जन शब्द जनजातीय समूह के लिए प्रयुक्त हुआ। समाज जनजातीय संरचना में संगठित था। राज्य की अवधारणा नहीं थी। Q52 उत्तर वैदिक काल में विश शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ए परिवार, बी जनजाति, सी ग्राम, डी वर्ण। सही उत्तर सी ग्राम। विश का अर्थ ग्राम या बस्ती से है। ये स्थायी निवास का संकेत देता है। कृषि विस्तार से जुड़ा है। Q53 ऋग्वेद में ऋत का क्या अर्थ है? ए यज्ञ, बी नैतिक एवं प्राकृतिक व्यवस्था, सी कर, डी युद्ध नियम। सही उत्तर बी नैतिक एवं प्राकृतिक व्यवस्था। ऋत ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सिद्धांत है। वरुण इसके संरक्षक माने गए। ये वैदिक चिंतन का आधार है। Q54 उत्तर वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख साधन क्या था? ए व्यापार, बी विवाह, सी युद्ध, डी सभा। सही उत्तर सी युद्ध। राज्य विस्तार के लिए युद्ध प्रमुख साधन था। अश्वमेध जैसे यज्ञ इससे जुड़े थे। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। Q55 ऋग्वैदिक काल में पुरोहित की मुख्य भूमिका क्या थी? ए कर संग्रह, बी यज्ञ संपादन, सी सैन्य नेतृत्व, डी न्याय। सही उत्तर बी यज्ञ संपादन। पुरोहित यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराता था। वो राजा का धार्मिक सलाहकार था। राजनीतिक शक्ति सीमित थी। Q56 उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वर्ण कौन सा था? ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी ब्राह्मण, डी शूद्र। सही उत्तर सी ब्राह्मण। ब्राह्मणों को सर्वाधिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। धार्मिक ज्ञान पर उनका अधिकार था। कर्मकांड का प्रभुत्व था। Q57 ऋग्वैदिक काल में अयस शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी चांदी। सही उत्तर ए तांबा। ऋग्वैदिक काल में अयस तांबे के लिए था। लोहे का प्रयोग बाद में हुआ। अर्थ में परिवर्तन हुआ। Q58 उत्तर वैदिक काल में महाजनपद किसका सूचक है? ए नगर व्यवस्था, बी साम्राज्य, सी विकसित राज्य, डी धार्मिक क्षेत्र। सही उत्तर सी विकसित राज्य। महाजनपद विकसित राज्य संरचना को दर्शाते हैं। ये जनपदों के विस्तार का परिणाम था। राजनीतिक केंद्रीकरण स्पष्ट है। Q59 ऋग्वैदिक काल में प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? ए चावल, बी गेहूं, सी मांस और दुग्ध, डी जौ। सही उत्तर सी मांस और दुग्ध। आहार पशुपालन पर आधारित था। दुग्ध उत्पादों का व्यापक प्रयोग था। कृषि गौण थी। Q60 उत्तर वैदिक काल में बलि किससे संबंधित थी? ए दंड, बी यज्ञ, सी कर, डी दान। सही उत्तर सी कर। बलि राजा को दिया जाने वाला कर था। ये अनिवार्य हो गया। राज्य की आय का स्रोत बना। Q61 ऋग्वैदिक काल में सभा का स्वरूप कैसा था? ए केवल धार्मिक, बी केवल प्रशासनिक, सी सामाजिक राजनीतिक, डी सैन्य। सही उत्तर सी सामाजिक राजनीतिक। सभा सामाजिक व राजनीतिक निर्णयों की संस्था थी। ये जन भागीदारी दर्शाती है। राजा पर नियंत्रण का माध्यम थी। Q62 उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? ए इंद्र, बी वरुण, सी प्रजापति, डी सोम। सही उत्तर सी प्रजापति। प्रजापति को सृष्टिकर्ता माना गया। उनका महत्व बढ़ा। इंद्र का प्रभाव घटा। Q63 ऋग्वैदिक काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? ए कठोर, बी लिखित कानून, सी सरल एवं सीमित, डी न्यायालय आधारित। सही उत्तर सी सरल एवं सीमित। लिखित कानून नहीं थे।
परंपरा और रीति रिवाज आधार थे। दंड व्यवस्था सरल थी। Q64 उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम में संन्यास ग्रहण किया जाता था? ए. ब्रह्मचर्य, बी. गृहस्थ, सी. वानप्रस्थ, डी. संन्यास। सही उत्तर डी. संन्यास। संन्यास जीवन का अंतिम चरण था। सांसारिक त्याग किया जाता था। मोक्ष की कामना प्रमुख थी। Q65 ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? ए. संपत्ति अधिकार, बी. शिक्षा और यज्ञ, सी. राज सिंहासन, डी. कर संग्रह। सही उत्तर बी. शिक्षा और यज्ञ। स्त्रियां शिक्षा और यज्ञ में भाग लेती थीं। कुछ ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। बाद में अधिकार घटे। Q66 उत्तर वैदिक काल में ग्राम का प्रशासन कौन देखता था? ए. कुलप, बी. विष्पति, सी. ग्रामणी, डी. राजा। सही उत्तर सी. ग्रामणी। ग्रामणी स्थानीय प्रशासन का प्रमुख था। वो राजा और ग्राम के बीच कड़ी था। स्थानीय शासन दर्शाता है। Q67 ऋग्वैदिक काल में दक्षिणा किसे कहा जाता था? ए. कर, बी. दंड, सी. यज्ञदान, डी. भूमिकर। सही उत्तर सी. यज्ञदान। दक्षिणा पुरोहित को दिया जाने वाला दान था। ये स्वैच्छिक होता था। धार्मिक परंपरा से जुड़ा था। Q68 उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग का सामाजिक पतन हुआ? ए. ब्राह्मण, बी. क्षत्रिय, सी. वैश्य, डी. शूद्र। सही उत्तर डी. शूद्र। शूद्रों की सामाजिक स्थिति गिर गई। वो सेवा कार्यों तक सीमित थे। शिक्षा से वंचित रहे। Q72 उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? ए. लिखित ग्रंथ, बी. ताम्रपत्र, सी. मौखिक गुरुकुल, डी. शिलालेख। सही उत्तर सी. मौखिक गुरुकुल। शिक्षा गुरुकुल और मौखिक परंपरा से दी जाती थी। गुरु शिष्य संबंध प्रमुख था। लिखित माध्यम सीमित थे। Q73 ऋग्वैदिक काल में युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. धर्म प्रचार, बी. भूमि विस्तार, सी. पशुधन प्राप्ति, डी. व्यापार। सही उत्तर सी. पशुधन प्राप्ति। युद्ध का उद्देश्य पशुधन प्राप्त करना था। गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। राजनीतिक युद्ध सीमित थे। Q74 उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किससे जुड़ा था? ए. कृषि, बी. व्यापार, सी. राज्याभिषेक, डी. शिक्षा। सही उत्तर सी. राज्याभिषेक। राजसूय यज्ञ राजा के अभिषेक से जुड़ा था। ये उसकी वैधता दर्शाता था। धार्मिक राजनीतिक अनुष्ठान था। Q75 ऋग्वैदिक काल में किस नदी को नदियों की जननी कहा गया? ए. गंगा, बी. सरस्वती, सी. यमुना, डी. सिंधु। सही उत्तर डी. सिंधु। सिंधु नदी को नदियों की जननी कहा गया। ऋग्वेद में इसका विशेष महत्व है। सभ्यता इसी क्षेत्र में विकसित हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मंथन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहिए मंथन के साथ। धन्यवाद।